जय श्रीमन नारायण गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। गुरुजी। मेरा एक प्रश्न है कि बचपन में ही मेरे एक भाई और एक बहन 4-5 वर्ष की आयु में ही हमारे ही माता पिता ने उनको जहर दे दिया और हमें भी दे दिया था। आपके माँ बाप ने आपके भाइयों को मतलब अपने बच्चों को जहर दे अपने दिया? ही बच्चों को दे दिया और हमें भी दिया। क्यों? वो हमें तो नहीं पता, क्योंकि उस समय हमारी आयु लगभग 5-6 महीने के आसपास थी। घर वाले और लोग बताते हैं। तो आपको भी जहर दे दिया पर आप हाँ। बच गए? हम बच गए क्योंकि बताते हैं कि हमें छोटे से थे तो हमें पलटी हो गई थी। अच्छा, उल्टी हो गई। हाँ, ठीक तो वो है। 4-5 वर्ष के थे, उन्होंने खा लिया तो पलटी नहीं हुआ उनको। तो आपके और माँ बाप कहाँ हैं? घर पे ही हैं। तो अभी भी आपके साथ रहते हैं? हमारे साथ रहते हैं, पर हमारा उन लोग से मतलब थोड़ा ऐसे तो बनता आपने कभी नहीं। अपने माँ बाप से पूछा नहीं कि हमको जहर क्यों दिया और भाइयों को जहर क्यों दिया? तो भाई आपके मर गए जो भी जिनको दिया? मर गए, वो दोनों तुरंत ही मर गए थे। अच्छा, आपका भाई छोटा बड़ा क्या था? दोनों बड़े थे, भाई और बहन दोनों बड़े थे, तो हम ही तो बचे आपने थे। अपनी माँ से पूछा नहीं कि आपने अपने बच्चों को जहर क्यों दिया? पूछा, पर उन्होंने कभी बताया नहीं, और इसके लिए हमने कई बार उनको मतलब ऐसे जबरदस्ती पूछने की वो की, पर उन्होंने कुछ बताया नहीं। फिर उसके बाद घर में रहने का जैसे एक वो होता है, उस तरीके से वो लोग रहते भी नहीं है। अगर हम कुछ बात मतलब कुछ बोलना चाहते हैं तो उसे वो लोग हमें दबाना चाहते हैं। इसे में हमें क्या करना चाहिए? आपके माता पिता? हाँ, तो हमारे आपके माता माता पिता दोनों प्रेम से रहते हैं कि लड़ाई करते हैं? लड़ाई करते हैं, वही लड़ाई करते हैं, शुरू से ही हम देखते चले आए, लड़ाई करते हैं। तो जब आपको जहर दे दिया एक बार और आप नहीं मरे, तो आपको फिर पाल पोस के बड़ा किसने किया? नहीं, तो ऐसा हुआ कि जैसे पहले हमारी माता श्री जो थी, वो हमको ये देने के बाद उन्होंने अपना दूसरा परिवार कर लिया। अच्छा, आपकी अपनी माँ ने आपको जहर देके हाँ। और दूसरा ब्याह कर लिया? दूसरा ब्याह कर लिया। अच्छा, वो शादी देखो, दूसरे पुरुष से ब्याह करने के लिए अपने बच्चों को जहर दे दिया। तो जिससे विवाह किया वो कौन था? वो मतलब के कहीं पड़ोस के गांव के थे वो। तो आपकी वो माँ भी जिंदा है? वो माँ मतलब जो माँ हमें जन्म दी थी, हाँ। वो माँ जिंदा है, अभी भी जिंदा है। पर जो दूसरे के पास गई थी, उनके पास भी 3 बच्चे हैं। अच्छा। और हमारे पिताश्री जो थे, वो उन्होंने भी दूसरी शादी की, उनकी भी एक बच्ची तो है। अभी जो आपकी माँ है वो आपकी सेकंड दूसरी माँ है? नहीं नहीं, पहली माँ है। हाँ, आपकी पहली माँ तो अब दूसरे के संग चली गई ना? दूसरे के संग चली गई। तो अभी आप जिस पिता के साथ हो, हाँ। तो वो पिता आपके ओरिजिनल पिता हैं? हाँ, ओरिजिनल पिता है। और आपकी जो माँ है अभी वर्तमान में हाँ। ओरिजिनल पिता के साथ रहने वाली, वो आपकी सेकंड माँ है? सेकेंड माँ भी मतलब मर गई। ऐसा हुआ जैसे हमारी ओरिजिनल माँ ने शादी की, ठीक है। ओरिजिनल पिता ने भी शादी की, तो ओरिजिनल माँ का पति मर गया, ओरिजिनल पिता का पत्नी मर गई। अभी वो दोनों फिर से वापस इकट्ठा हुए हैं अपना। तो आप किसके हो फिर? दो आप किसके हो भाई, ये बताओ हमें। हमें जरा हिंदी में समझाओ। नहीं, जो आपकी माँ है और आपके पिता, पहले तो आपकी माँ और आपके पिता का विवाह हुआ होगा? विवाह हुआ, फिर आप 3 बच्चे पैदा हुए। हाँ। फिर आपके 3 बच्चे में से तीनों को आपकी माँ ने जहर दे दिया। तो जहर देने के बाद आपकी माँ ने आपको पिता को छोड़कर आपके पिता को छोड़कर दूसरे पुरुष के संग चली गई, हमें लेकर के साथ में। अच्छा, आपको भी जहर देने के बाद जब जिंदा बचे तो आपको भी लेके चली गई? ठीक है। फिर उन्होंने किसी और से विवाह किया? किसी और से विवाह फिर बचे आपके पिता। तो फिर आपके पिता का क्या हुआ? हमारे पिता ने भी किसी और से विवाह किया। अच्छा। उनके जाने के बाद। अच्छा, अब आप किसके साथ रहते हो? वही दोनों माता पिता, अपने ही दोनों माता पिता के साथ रह रहे हैं, क्योंकि उन माता जी ने अच्छा, आपकी माँ जिसके संग भागी थी वो आदमी मर गया? और आपके पिता ने जिस महिला से ब्याह की थी वो महिला मर गई। हाँ। तो दोनों फिर पति पत्नी इकट्ठे हो गए? अभी इसमें गुरुजी जैसे कुछ माता पिता का ऐसे तो अब दोनों प्रेम से रह रहे हैं? नहीं नहीं, प्रेम से तो अभी क्या प्रेम से रह रहे हैं, अभी कुछ प्रेम से नहीं रहते। दिन रात समझो गुरुजी, हमारे घर में सुबह से लेकर रात मतलब तक। आपकी माँ और आपके पिता ने दोनों ने शादी के बाद भी एक बार और ट्राई किया, फिर वहां सेटल नहीं हो पाए तो फिर वापस आ गए, चलो अब यहीं आओ वापस। पर उसमें हमारा तो सब काम गड़बड़ हो गया ना। तो आपको देखो जहर दे दिया इस चक्कर में, पराये पुरुष के चक्कर में। ये देखो, ये है आज का हाल। अगर हम ये कितने साल पुरानी बात है बेटा? यही कोई 26-27 वर्ष। 27 साल पहले भी ऐसे लोग थे धरती पे? हमें तो लगा आज ही ऐसे लोग हैं। जब ऐसा हुआ था उस समय हमारी आयु 5-6 महीने थी। अभी कितने साल के हो? 26-27 के आसपास। बताओ, आपके भाई बहन तो मर ही गए बेचारे। अब हम भी उसमें रह के समझो गुरुजी, मतलब मरे ही समझिए। आप भी मरे बराबर हो? मरे ही बराबर हैं, मतलब कि वो लोग को अगर कोई कुछ गलत भी कर रहे हैं तो उनको अगर बताएं तो आप हमें मत बताइए। उसके बाद उल्टा हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई करने लगते हैं, पुलिस आएगा, ये वो
दुनिया का तमाशा, इसमें हम थोड़ा तो डिस्टर्ब हो आपके गए। जो माता पिता हैं वो एक दूसरे से पहले बिछड़ गए और फिर मिले कब फिर पुनः दोबारा? पुनः जैसे दोबारा मिले, जो हमारी माता श्री थी, जब मतलब हमें ढूंढ रहे थे, हमारे पिताजी हमें ढूंढ रहे थे जब हमें लेके चली गई। ठीक है। तो कुछ दिन बाद हमारा पता लगा, 6-7 साल के बाद, 6-7 साल बाद पता लगा, तो वो हमें लेके वापस चले आए अपने पास। उसके बाद माता श्री थी कुछ दिन उनके पास, जहाँ गई थी दोबारा, फिर वो पति मर गया, तो उसके बाद ये वापस आ गई हमारे पिताजी के पास। और जो हमारे पिताजी दूसरी शादी की थे, उसको मतलब के छुट्टी कर दिए, तुम अब जाओ यहाँ से, उसके नहीं अच्छा, मतलब आपके पिता की जो दूसरी पत्नी थी वो मरी नहीं, उसको भगा दिया? भगा दिए। तो वो कहाँ है अब? वो अपने मतलब क्या बोलते हैं उसको, नैहर, हम लोग क्या नैहर बोलते हैं। तो वो दूसरा ब्याह फिर कर ली? नहीं नहीं, वो अपने नैहर चली गई, वो बीमार, अपने मायके 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 माँ के घर चली गई। वहाँ बीमार थी कुछ दिन, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। अच्छा, तो उनके जो 3 बच्चे थे हमारी माँ के, जहाँ गई थी, वो भी हैं, यहीं आए हैं, और जो दूसरी माँ की थी एक बच्ची, वो भी है। अच्छा, तो अब आप मिलजुल के 6-7 हो गए? 6-7 हो गए। लेकिन वो 6-7 से नहीं, हमें वो जो हमारे दो थे, मतलब के जो मर गए हैं, हमें उनके लिए प्रश्न था कि गुरुजी उनकी आत्मा, मतलब वो कहते हैं, बहुत कितने लोग से मुंह से सुना है कि अकाल ही मृत्यु हो जाती है तो आत्मा भटकती है, और ये नहीं, उनकी आत्मा नहीं भटकेगी बेटा, वो तो बच्चे थे। कितने साल के थे जब जहर दिया उनको? वो एक 4 साल के थे, एक 5 साल की। अभी जो माता श्री बता रही थी बगल में कि इनके उनके शरीर में आकर के ऐसा वैसा सब बताती है, वो सब चीजें भी उनके हमारे यहाँ भी होता है। तो उन बच्चों के नाम से ना एक बार भागवत जी का पाठ करा लीजिएगा बस, और उनके लिए जो भी आप चाहें करना पुण्य, आपके पिताजी करें, आपके पिताजी के द्वारा आप करें, सब करें, आपके पिताजी करें, आप भी कर सकते हैं। कोई भी शुभ कार्य। आप पढ़ते हो कि नहीं? नहीं नहीं, अभी नहीं पढ़ते। तो आप पढ़ नहीं पाए? नहीं पढ़ पाए ना। क्यों? अभी गुरुजी अब कितना बताएं, क्यों, मतलब कि उस समय हमारा कोई था नहीं ना, माता कहीं, पिता कहीं, कोई मतलब कोई नहीं, उस वक्त कोई नहीं था। माता पिता होते हुए भी पिता कहीं और है, माँ कहीं और है, तो ऐसे में हम, एक छोटे बच्चे का जीवन कैसा होगा, जैसे ही संगत में रहेगा वही असर पड़ने वाला है। तो आप पर क्या असर पड़ा? आप कैसे हो? आप शराब पीते हो? नहीं नहीं, मांस खाते हो? नहीं गुरुजी, पहले खाता था, पीता भी था, लेकिन जब से आपको सुनने लगा हूँ तब से नहीं, ऐसा नहीं हो पाता। ये अच्छा हुआ कि आपने सब गंदे रास्ते, अब आप मन लगा के काम करो, पैसे कमाओ, और पैसे कमा के बढ़िया अपनी जिंदगी मस्त जियो। माँ बाप की सेवा करना कर्तव्य है आपका करना, पर आपके माँ बाप को ऐसा नहीं करना चाहिए। सोचिए कितना गलत किया। तो आपकी माँ ने आपके पिता को पहले छोड़ा कि पिता ने माँ को पहले छोड़ा? किसकी तरफ से छोड़ने की कार्यवाही प्रारंभ हुई? पिता की तरफ से। पिता ने माँ को छोड़ा। हाँ। तो पिता ने जब छोड़ा तो माँ ने बच्चों को जहर दे दिया? नहीं नहीं, जहर देने के बाद पिता ने छोड़ दिया कि मतलब चली जाए यहाँ से, मर जाए, ये वो दुनिया अच्छा, का जब बच्चों को तमाशा। जहर दिया तो पिता ने छोड़ दिया? छोड़ दिया, हाँ। तो ये इसने जहर क्यों दिया? उस वही- समय तो कोई बीच में कोई दिक्कत नहीं थी? नहीं, अब हमने कई बार प्रयास किया पूछने का, पर उन्होंने बताया नहीं हमसे कि हम नहीं बताएंगे ऐसा करके। उसके लिए झगड़ा भी कई बार होता है। तो ऐसा तो नहीं कि किसी के साथ चक्कर था तो आप लोग रास्ते में आ गए तो हटा के, जैसे आजकल लड़कियां कोई रास्ते में आए तो उसे हटा ही देती हैं, पर गुरुजी तो उसे हटा के, आपके बच्चे रास्ते में आ गए तो बच्चों को हटा के और बाद में चली ही गई उसके साथ, तो यही तो नहीं कहानी थी? अब इतना तो कुछ हमें पता नहीं गुरुजी, फिर भी अभी हमारा उनके प्रति हमारा इस तो आपको जहर देने के बाद जहर देने के कितने दिन बाद माँ उस पुरुष के संग चली गई? ज्यादा दिन नहीं, लगभग 1 महीना नहीं हुआ होगा। मतलब बेटों को मरे 1 महीना नहीं हुआ और माँ भाग गई दूसरे के संग। आपको लेके गई लेकिन, है ना? हाँ, मैं लेकर के तो गई। दोबारा आपको मारने का प्रयास नहीं किया? नहीं, दोबारा मारने का प्रयास नहीं किया, ऐसा ये सब चीजें। चलो, पर गुरुजी हमारा उसमें भगवान क्या ने आपकी कर्तव्य, रक्षा की। भगवान तो गुरुजी, इसमें हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए माता पिता के लिए, मतलब जो भी किए, फिर भी हमें क्या करना चाहिए उनके? कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। सुना है कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, पर आपकी माता तो कुमाता है। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी, कुमाता। पर आपकी माता तो कुमाता है, क्योंकि उसने अपने 2 बच्चों को जहर दे दिया किसी पराये पुरुष के चक्कर में, और वो भी जब मर गया तो फिर वापस उसी के पास आई। देखो, आज ही कथा में मैंने ये बात बताई कि परमात्मा ने जो आपके लिए बनाया हो उसके संग खुश रहिए। यदि आप ईश्वर को चैलेंज करते हैं तो आपके जीवन में ये दुख आके खड़ा होगा। आज की कथा में ही ये सब मैंने समझाया। यदि आप, ईश्वर ने जो पति दिया, जो पत्नी दी, उसमें खुश रहो। अब आप उसमें खुश नहीं है, दूसरे में मन जा रहा है। यदि दूसरे को बनाया ही आपके लिए होता तो ईश्वर उसी से ना विवाह कराते आपका, लेकिन वो आपके लिए नहीं बना। आपके लिए जो बना था, देखो फिर वापस आपको उसी के पास आना पड़ा कि नहीं? और जब वापस आई तब तक आपके 2 बच्चे मर चुके थे।
तो आपने क्या पाया? पर पुरुष के चक्कर में ना पर पुरुष ही मिला, अपना 2 बच्चे गए। अब अपना पति जब वापस आई होगी तो आपका अपना पति अब थोड़ी सम्मान करता होगा, आपके पिता आपकी माँ का वो उस तरह से सम्मान थोड़ी करते होंगे। नहीं नहीं करते। नहीं करते। नहीं करते। तो आपके पिता फिर भी इतना अच्छा है आपका पिता कि उस स्त्री को उसने स्वीकार कर लिया। सही है? सही है। अभी इसमें हम थोड़ा सा भटक से गए हैं, अभी सही गलत का निर्णय अब नहीं आप ले भटको पाते। मत, आप कुछ काम करो, पैसे कमाओ और काम करते हुए भगवान में मन लगाओ। या ये समझो कि माने तो जहर दे ही दिया था, आप अपने को ये समझो कि हम मर ही गए, अब जिंदा रहो केवल भगवान के लिए। प्रभु हम आपके हैं, ईश्वर ने आपको जीवन दान दिया है, तो बची हुई जिंदगी अब भगवान के चरणों में समर्पित करो। जी गुरु जी। समर्पित कर दो अपने को, पैसे कमाओ, समाज की कुछ सेवा कर लेना पैसे से, और खूब बढ़िया भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण करो। क्या नाम है आपका? जी सर्वेश यादव। सर्वेश यादव जी। जी। चलिए भगवान सदा आपको सुखी और स्वस्थ रखें। श्रीमान नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण।